अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा आज का जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर है दैट इज़ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है जी, एक छोटा सा टॉपिक है उसको जी कवर करेंगे आज के व्हाट इज एंड हाउ अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो उनमें सबसे पहले जी हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो हम कहते हैं कि एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है जी, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस और बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। So this is a process of releasing energy required by bacteria for the synthesis of different organic compounds. ठीक है जी, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया को एनर्जी की नीड है और उस एनर्जी को जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू गेन करता है। एंड ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी कैटेगराइज्ड दोज ऑल बैक्टीरिया इनटू 4 स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है, तो होता क्या है अगर रेस्पिरेशन की ओवरऑल बात करें तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है जी, वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एरोबिक बैक्टीरिया की तरफ जाते हैं जी। व्हाट इज एरोबिक बैक्टीरिया? सो एरोबिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू गेट एनर्जी। एनर्जी या रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को जो है वो हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की मैंने जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन की है। ठीक है जी, एक कन्फाइंड कंसंट्रेशन है कि जब एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट और नियर अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है जी, ये क्यों कहा गया 21%? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की लेस कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, उनको भी मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो 21% इसलिए मेंशन कर दी गई कि ये एक ऑप्टिमम मैयर है ऑक्सीजन की जो कि इन यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा हम लोगों के पास जितने भी बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में सिंपली जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज़ के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो लेते हैं। तो उन वाले बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे यूज और कंज्यूम और रिलीज एनर्जी। सो सेकेंडली हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन द सर्फेसिस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है जी, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। रिलीज नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें हम लोगों के पास बच्चे एग्जांपल आ जाती है सीडोमोनास की, माइक्रोकोकाई की, ट्यूबर सेल बेसिलाई की। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल व्हिच आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। सो वो वाले बैक्टीरिया जो कि एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट बेटा हम लोग के पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है एनएरोबिक बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन के मोड की बेस पर एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं? सो नाम से जाहिर है एनएरोबिक बैक्टीरिया देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो वो वाले बैक्टीरिया जो कि रेस्पायर करते हैं या एनर्जी लेते हैं या ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हम लोग के पास कौन से हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया। और अगर स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन की बात करें तो वो वाले बैक्टीरिया जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, उनको हम बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। सो फॉर विच द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज हार्मफुल ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल फैक्टर है, इनके लिए हार्मफुल ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर है। इसमें क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं? बेस्ट एग्जांपल फर्मेंटेशन की है। ठीक है जी, फर्मेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि पायरोवेट जो है उसको जो है उसका ब्रेकडाउन या उसकी डिग्रेडेशन इनटू लैक्टिक एसिड।
ठीक है जी। जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे 2 लैक्टिक एसिड जो हैं वो बनने, व्हिच इज इंक्लूड इन द फर्मेंटेशन। इसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो योगर्ट वगैरह बनाने के काम आता है, दे आर ऑल इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। सो फर्मेंटेशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसके अलावा जी वो वाली आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप जो कि मैथोजेंस भी जिनको बोलते हैं, वो क्या करती हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में रिड्यूस करवाती हैं for the purpose to oxidize NADH. So this is another example after fermentation के reduction to methane by carbon dioxide to release or to oxidize NADH. उसके बाद सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि सल्फेट को जो है वो रिड्यूस करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। इसमें फॉर एग्जांपल सी में जो ओशन में या कोस्टल लाइन के साथ साथ हमें सम टाइम जो है वो ग्रीनिश कलर की जो है वो कलर देखने को मिलते हैं, दैट आर हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेकडाउन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसमें एग्जांपल ये 3 मैकेनिज्म हो गए कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो एनर्जी रिलीज किस तरह करती हैं, या तो फर्मेंटेशन के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करवाती हैं, या जी मैथोजेंस की मैंने एग्जांपल दे दी, या सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आ जाती हैं। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया की कैटेगराइजेशन के अंडर आते हैं। उनमें स्पाइरोकीट बैक्टीरिया आ जाते हैं, टेटनस के कुछ कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो हैं बोटुलिज्म कॉजिंग बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जी थर्ड कैटेगरी बेटा हम लोगों के पास आ जाती है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ठीक है जी। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया जो कि मनमौजी बैक्टीरिया हैं, किस तरह कि ना तो इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस से कोई प्रॉब्लम है, ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी। ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तब भी जो है वो अपने एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस को जो है वो कैरी ऑन करेंगे। अगर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो स्विच कर जाएंगे एनएरोबिक मोड की तरफ। ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो वाले बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन मौजूद थी तो सिंपली जो है वो इन्होंने सिंपली जिस तरह एरोबिक बैक्टीरिया ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जैसे ही ये जो है वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी ये एन एरोबिक मोड की तरफ स्विच कर जाएंगे, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को जो है वो कैरी करेंगे जिस तरह जो है वो एन एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। तो दोनों मोड जो हैं वो इनमें मौजूद हैं। सो बैक्टीरिया विच कैन ग्रो इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ मोलेकुलर ऑक्सीजन आर नोन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इन कार्बोहाइड्रेट्स मीडियम, ये मैंने वही एग्जांपल दी कि कार्बोहाइड्रेट मीडियम में जब तक जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है ये उसको कंज्यूम करते हैं, और जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ये एज अ एन एरोब जो है वो काम करती है। सो इन कार्बोहाइड्रेट में मीडियम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया फर्स्टली डेवलप एज एन एरोब। ठीक है जी। और जैसे ही जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे ही ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं देन इट बिकम टूवर्ड्स एरोबिक मोड। ठीक है जी। तो एरोबिक मोड की तरफ जो है वो स्विच कर जाते हैं। सो वो वाले बैक्टीरिया जो कि एरोबिक और एन एरोबिक दोनों मोड को कैरी करते हैं, दैट आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इसमें जी हम स्पेसिफिकली एग्जांपल ले सकते हैं एस्चेरिचिया कोलाई की। स्टेफाइलोकोकस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेनिक एंड सेप्रोफाइटिक माइक्रोब्स आर इंक्लूडेड इन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं बच्चे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया जिनको एक कंसेंट्रेशन रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की, बट लेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसलिए मैंने एरोबिक में बताया कि मैक्सिमम 21% और नियर अबाउट 21%, इसमें जो है वो लेस देन 21% जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर मैक्सिमम एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। less than 21%, but typically around about 2 to 10% oxygen is required. So all those bacteria which required low concentration of oxygen for growth are known as microaerophilic bacteria. ठीक है जी। तो इनमें जो है वो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं विब्रियो बैक्टीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। सो दीज आर ऑल बैक्टीरिया विच आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो ये हम लोगों का लेक्चर बेटा आज का जो है वो यहाँ तक जो है वो खत्म होता है, क्योंकि हमने जो है वो इसमें रेस्पिरेशन में जो है वो स्पेसिफिकली ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमने जो है वो 4 कैटेगरी बनाई है बैक्टीरिया की। उनमें सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास एरोबिक बैक्टीरिया, आफ्टर दैट एनारोबिक बैक्टीरिया, thirdly facultative bacteria, and then microaerophilic bacteria. If there is any question related to the topic, you can ask here. Thank you.